बीमारी से जूझ रहे शरद यादव अब अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करने के लिए तैयार हो गए हैं। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए शरद यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि इसी महीने वो बड़ा फैसला लेंगे और अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। आपको बता दें कि शरद यादव की तबीयत बेहद खराब हुई थी। उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। दूसरे दल के नेता भी शरद यादव के घर पहुंचे। पहले उनके सरकारी घर की व्यवस्था करने की बात हो रही थी क्योंकि जेडीयू से वो राज्यसभा में थे। फिलहाल शरद यादव सदस्यता जाने के बाद कहीं नहीं है। आरजेडी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दी और वो चुनाव हार गए। उसके बाद से शरद यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में था। अब अपने डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए शरद यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि उन्होंने जो पार्टी बनाई थी जेडीयू से अलग होकर, उस पार्टी का अब वो विलय राष्ट्रीय जनता दल में करना चाहते हैं। हालांकि बिहार के अंदर शरद यादव की पार्टी का कोई बेहद जो जनसमर्थन है वो नहीं है, जो जनाधार है वो नहीं है। पार्टी के नेता और पदाधिकारियों की लिस्ट भी कोई खास नहीं है। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने का उन्होंने फैसला लिया है। शरद यादव के इस फैसले के बाद तेजस्वी यादव भी शरद यादव से मिल चुके हैं, लेकिन शरद यादव के आरजेडी में शामिल होने से, उनकी पार्टी का विलय होने से राष्ट्रीय जनता दल को कोई खास बढ़त मिलते हुए नहीं दिखेगी। लेकिन शरद यादव के लिए एक जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहे तो शरद यादव को एक बार फिर से अपने कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। शरद यादव ने एक लेटर जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है। उनका कहना है कि वो जनता दल के समय से ही यह कोशिश करते रहे कि विपक्षी जो एकता है, यानी तमाम एक जो गुट है, फिलहाल जो सत्ताधारी जो गुट है, उससे लड़ने के लिए दूसरे कई दलों को मिलकर एक बड़ा समूह बनाना होगा और इसकी शुरुआत वो कर रहे हैं। शरद यादव ने लिखा है, देश में मजबूत विपक्ष स्थापित करना समय की मांग है। मैं इस दिशा में न केवल बिखरी हुई तत्कालीन जनता दल बल्कि अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने के लिए लंबे समय से काम कर रहा हूँ। इसलिए अपनी पार्टी एलजेडी का राजद में विलय करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ शरद यादव ने कहा कि वर्तमान की जो राजनीतिक परिदृश्य उसमें यह साफ दिख रहा है कि एक वक्त था 1989 में, जब अकेले जनता दल के पास 143 सीटें थी। जनता दल परिवार ने अतीत के रूप में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर बेहद महत्वपूर्ण काम किया था। उसके बाद देश में कई प्रकार के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उत्थान के लिए भी काम किया, लेकिन समय के साथ साथ जनता परिवार बिखरता गया और तमाम वंचित समाज के लोग उन सुविधाओं से दूर होते गए। शरद यादव ने कहा कि जब वंचित समाज की लड़ाई हमने लड़ी और अब फल खाने का जब वक्त आया तो हम बिखरे हुए हैं। साथ ही साथ शरद यादव ने 4 राज्यों में हुए बीजेपी की जीत और एक राज्य यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि देश में मजबूत एक विपक्ष नहीं है और ना ही कोई विकल्प का चेहरा। एक वक्त था कि जनता दल को लोग विकल्प के रूप में देख रहे थे। शरद यादव का कहना है कि हाल के स्थिति में बीजेपी की जो सरकार सत्ता में है, हालांकि शरद यादव ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा भाजपा के ऊपर था कि वर्तमान की जो सरकार है उसका धीरे धीरे काफी तेजी से उदय होते जा रहा है, जबकि अन्य राजनीतिक दल उनका अस्त होते जा रहा है, वो बिखरते जा रहे हैं। ऐसे में शरद यादव का कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से 4 राज्यों के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि देश के अंदर कोई अगर मजबूत विपक्ष होता तो विकल्प के रूप में इस सरकार से लोग अलग होते, क्योंकि एक राज्य में जिस तरीके से विकल्प के तौर पर एक पार्टी उभर के सामने आई और उसे प्रचंड जीत मिली, इस बात को लेकर भी शरद यादव की चिंता साफ दिख रही है। लिहाजा शरद यादव ने कहा है कि आने वाले वक्त में देश हित में एक मजबूत सरकार के लिए जो बड़ा समर्थन होता है वो जरूरी है, तो मजबूत सरकार को चलाने के लिए एक विपक्ष की भी भूमिका बेहद जरूरी होती है। ऐसे में
वो राष्ट्रहित में समान विचारधारा वाले दलों को वर्तमान के स्थिति को देखते हुए मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत विपक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए वह अपनी पार्टी आम जनता और दूसरे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।